हेलो स्टूडेंट्स, जेन स्किल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमने डीसी जनरेटर के 2 क्लासों तो अपने कर ली। अब 2 क्लासों के बाद में आगे कौन कौन से क्वेश्चन है वो अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपने बढ़ेंगे। अगर वो क्वेश्चन भी अगर आपको जो 2 वीडियो करवा दी अगर आपको समझ में नहीं आते क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। मतलब एक योक का मतलब होता है बॉडी और पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन के पास है क्षेत्र कुंडली, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर कोर, तीसरा ऑप्शन है पटली पोल कोर, चौथा ऑप्शन अपने पास आता है आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। तो क्या होगा, योक और ध्रुव के मध्य मतलब पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट आर्मेचर कोर के द्वारा क्या होता है सर्किट में पूरा होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आर्मेचर कोर होती है उसको सिलिकॉन स्टील, जिसको बताया था सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाया जाता है या उसको लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो वो आपने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है। मतलब एक डीसी शंट जनरेटर आपको दिया हुआ है, उसमें आप लोड को बढ़ाते हो, मतलब लोड के मान को जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो किस वजह से होता है, तो वो किस वजह से होता है। तो पहले ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज की वजह से गिरावट हो जाती है, कम हो जाती है। डी ऑप्शन अपने पास ये है शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो अपने दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है जो मेन फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है, इसको बोलते हैं अपने आर्मेचर रिएक्शन। उस आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए अपने पढ़ा था भी आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हो, इंटरपोलों का यूज करते हो या एक प्रतिरोध तार का प्रयोग करते हो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन ये है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब लंबाई ज़्यादा है, अगर आप कोई लंबी लाइन बिछा रहे हो तो उसमें आप कौन से डीसी जनरेटर का यूज करोगे। तो पहले ऑप्शन अपने पास है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सीरीज जनरेटर का यूज अपने किसके लिए करते हो, लंबी दूरी की लाइनों में बूस्टर के रूप में भी किया जाता है। बूस्टर के रूप में किसके लिए किया जाता है, बूस्टर के रूप में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है, डीसी सीरीज जनरेटर। 19वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन ये कहते हैं, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेअसर, या कहते हैं एक डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इंसुलेशन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना, 1 मेगा ओम से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए इंसुलेशन प्रतिरोध, आपको पता है इसका मान क्या होना चाहिए, 1 मेगा ओम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 1 मेगा ओम से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। उसको बेहतर बनाने के लिए, मतलब 1 मेगा ओम से ज्यादा प्रतिरोध बनाने के लिए अपने क्या किया जाता है, पहला ऑप्शन है ब्रश को बार बार बदलना चाहिए, गलत ऑप्शन है अपने पास। समय समय पर मशीन को गर्म करना, हो सकता है ये कुछ ऑप्शन। नियमित रूप से कंप्यूटर सेगमेंट की सफाई करना, ये नहीं हो सकता। रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। देखो मशीन को समय समय पर आप गर्म तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, रख रखाव मतलब उसके मेंटेनेंस के दौरान उसको मशीन को गर्म हवा दे सकते हो आप किसी भी चीज़ से। गर्म हवा दे के उसको वार्निश वगैरह हो या उसकी बॉडी को आप उसके जो भी इंसुलेशन है उसको आप सुखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आता है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करता है। मतलब भी वो कौन सा जनरेटर है जिसमें रेजिडुअल मैग्नेट नहीं है तो भी वो क्या बना देगा, वोल्टेज बना देगा।
तो पहला ऑप्शन है अपने शंट जनरेटर। शंट जनरेटर तो मैग्नेट होनी चाहिए, रेजिडुअल मैग्नेट होना चाहिए, सीरीज जनरेटर में भी होना चाहिए और कंपाउंड जनरेटर में भी होना चाहिए। अब डी ऑप्शन अपने पास ये है, अलग से उत्तेजित उत्तेजित जनरेटर, मतलब अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है रेजिडुअल मैग्नेट का होना आवश्यक है, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप उसको अलग उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको अलग से सप्लाई दोगे, तो अलग से सप्लाई दोगे तो अपने क्या होगा, उसमें मैग्नेट बना देगा। वैसे रेजिडुअल मैग्नेट होने का जरूरी नहीं है कि वो मैग्नेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, आर्क वेल्डिंग के लिए। ठीक है, मतलब वेल्डिंग के कार्य के लिए, वेल्डिंग कार्य के लिए किस जनरेटर का यूज करोगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन शंट जनरेटर गलत ऑप्शन अपने पास आता है। सीरीज जनरेटर का भी यूज नहीं किया, बूस्टर के रूप में करेंगे अपने। अब आता है विभेदक यौगिक जनरेटर, मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, फ्लक्स होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब टोटल फ्लक्स क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स होता है फाइव एस एच माइनस फाइव एस सी होता है। तो टोटल फ्लक्स का मान कम होने से क्या होगा, ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल ईएमएफ का मान कम होने से क्या होगा, यहाँ पे करंट का मान, करंट का मान क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो वार्क वेल्डिंग के लिए आपको करंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। मतलब क्या है, ये वेव वाइंडिंग की विशेषता पूछ रहे हैं। आप आर्मेचर को, जैसे आर्मेचर होता है, आर्मेचर को आप जब वाइंडिंग करते हो, आर्मेचर पर क्या करते हो, वाइंडिंग। जब आप आर्मेचर पे वाइंडिंग करते हो तो वाइंडिंग कितने तरीके से करते हो, पहला होता है लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। ये दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, लेप और वेव। लेप वाइंडिंग में क्या होता है, लेप वाइंडिंग में करंट आप कह सकते हो ज्यादा होता है, वोल्टेज का मान क्या रहता है, वोल्टेज का मान कम होता है, वोल्टेज का मान क्या होता रहता है, कम रहता है। आप लेप वाइंडिंग को क्या कह सकते हो, एक समांतर वाइंडिंग भी कह सकते हो, समांतर वाइंडिंग भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अपने पास है वेव वाइंडिंग। ये वेव वाइंडिंग के लिए पूछ रहा, तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज का मान, वोल्टेज का मान क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और करंट का मान क्या रहता है, करंट का मान क्या रहता है, कम, या आप कह सकते हो सेम रहता है करंट का मान। इस वेव वाइंडिंग को अपने कह सकते हैं एक श्रेणी वाइंडिंग, श्रेणी वाइंडिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हो, श्रेणी वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, और वेव वाइंडिंग को श्रेणी वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और श्रेणी क्रम में आपको पता है करंट का मान सेम रहता है, वोल्टेज का मान क्या रहता है, अलग अलग होता है, या वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो अपने वेव वाइंडिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो वेव वाइंडिंग में क्या होगा, कम धारा कम वोल्टेज गलत ऑप्शन, उच्च धारा कम वोल्टेज गलत ऑप्शन, कम धारा उच्च वोल्टेज सी ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वेव वाइंडिंग में क्या होगा, वोल्टेज का मान तो ज्यादा रहेगा लेकिन करंट का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त तार का उद्देश्य क्या है। मतलब कम्यूटेटर संयोजन में इसने क्या कर रखा है, एक ये जो तो यहाँ पे एक तार लगा रखी है, इस तार का उद्देश्य पूछ रहा है ये, इस वायर का। ठीक है, ये प्रतिरोध तार का उद्देश्य पूछ रहा है। पहले होता है नियत वोल्टेज बनाने के रखने के लिए, ये ऑप्शन अपने पास हो सकता है। शून्य स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। देखो वोल्टेज को थोड़ी बढ़ाता है ये, धारा की दिशा को आसानी से पलटना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अब इसमें क्या कहता है, ये प्रतिरोध तार लगाने का उद्देश्य क्या होता है, धारा की दिशा को ये क्या कर देगा, आसानी से क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का प्रयोग क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। अब पहले होता है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, गलत ऑप्शन। रेजिडुअल चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत ऑप्शन है अपने पास। अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, गलत ऑप्शन। चुंबकीय पथ में रिलेक्टेंस, चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस को
कम करने के लिए आपको क्या किया जाता है, ठोस फोर्स का प्रयोग किया जाता है। रिलेक्टेंस आप बड़ी क्या क्या होता है, रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस क्या होता है, जो चुंबकीय परिपथ में क्या होती है, जो बाधा होती है, चुंबकीय परिपथ में क्या होती है, बाधा होती है, उसको क्या कहते हैं, टोटल बाधा होती है, उसको रिलेक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। भी बड़ी कोई डीसी जनरेटर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भी, अगर आप बॉडी बनाओगे कोई मशीन की क्या बनाते हो आप, मशीन की बॉडी, तो एक तो होती है छोटी मशीन, क्या होती है, एक मशीन छोटी मशीन, दूसरी आती है बड़ी मशीन। मशीनें तो दो प्रकार की हो सकती है ना, या तो एक बड़ी मशीन होगी या दूसरी क्या होगी, छोटी मशीन होगी। तो छोटी मशीन की बॉडी बनती है कास्ट आयरन की बनती है दोस्तों, किससे बनती है, कास्ट आयरन से। बड़ी मशीनों की बॉडी बनती है किससे, कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रट लेना इसको, लगभग पूछता ही पूछता है आपसे भी, या तो बड़ी मशीनों के बारे में पूछ लेता है या छोटी मशीनों के बारे में आपसे वो पूछते हैं। तो डलवा लोहा नरम लोही, तो इसमें आ जाएगा क्या पूछ रहे हैं, बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर की योग की बॉडी बनाने के लिए आप डलवा लोहा, नरम लोहा, एल्यूमिनियम और रोल्ड स्टील। तो बड़ी क्षमता की मशीनों को बनाने के लिए नरम लोहा, ये ऑप्शन आ जाता है, नरम लोहा, डलवा लोहा, नरम लोहा, एल्यूमिनियम और आएगा रोल्ड स्टील। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का कार्य क्या है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिप रिंग्स का क्या कार्य है। मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्लिप रिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन अपने पास है, लगातार आउटपुट की आपूर्ति नहीं होती, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, दूसरे विपरीत दिशा में आउटपुट बनाता है, प्रत्यावर्ती करंट कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता है। तो देखो बी ऑप्शन, एक दिशा में क्या करेगा, ये आउटपुट को बनाता है। स्लिप रिंग का काम होता है एसी को किस में चेंज करता है, ये डीसी में। तो ये क्या कर रहा है, एक दिशा में आउटपुट को क्या बनाए रखेगा। डायरेक्ट डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट करंट, क्या होती है, डायरेक्ट करंट। और एसी की क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ये आप पढ़ के आए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो आपको पता है डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर बनेगा उसकी जो स्वभाव होता है वो हमेशा कौन से करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। कौन सा बनेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। मतलब इन स्लॉटों के बारे में ये पूछ रहा है अपने से, इन स्लॉटों का काम क्या है, ये इसके बारे में पूछ रहा है अपने से। कुंजी त्रिका ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहक उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो शब्द से आसानी, क्या कहते हैं, शब्द से आसानी से हटाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कुंजी तरीका को ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहिक उद्देश्य के लिए, शब्द से आसानी से हटाने के लिए। तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगी, शब्द से आसानी से हटाने के लिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल